दोस्तों, यदि आप एक लड़की है या महिला है और आप चाहते हैं अपने ब्लॉक में, अपने ज़िला में या अपने गांव में रहकर ही काम करना, तो अभी आपके लिए एक ज़बरदस्त भर्ती चल रही है जो कि जीविका में निकाला गया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है ना शुरू हो चुकी है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा कि 12वीं पास लड़कियों के लिए जो जीविका में भर्ती आई है ब्लॉक लेवल पर, इसका फॉर्म आपको कैसे भरना है। स्टेप बाय स्टेप मैं सभी प्रोसेस आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। बस आपको ध्यानपूर्वक अंत तक देखना है। पसंद आ तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है। ऐसे लगातार अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना आपको मिलता रहेगा। आइए फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलते हैं, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे हमारे सामने एक नोटिफिकेशन है जो कि जीविका के द्वारा निकाला गया है, और यहाँ पर जिस पद के बारे में मैं बता रहा हूँ वो आपका कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का पद होने वाला है। सैलरी भी देखेंगे ना, बहुत ही ज़बरदस्त है। 15,990 रुपये आपकी जो है बेसिक सैलरी होगी। इसके अलावा कई सारे अलग अलग अलाउंस जो है आपको मिलते हैं। बात करें इसमें नंबर ऑफ सीटें भी काफ़ी अच्छी है, 1177 पदों पर भर्ती है। और देख पाएंगे किस कैटेगरी में कितनी भर्ती है। इसमें क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो देखिए, अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है ना तो उनको सिर्फ इंटरमीडिएट बोला गया है, लेकिन कोई मेल कैंडिडेट है वो भी फॉर्म को भर सकता है। आपको ग्रेजुएशन पास होना होगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी फीमेल के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये भर्ती होने वाली है जो कि आपकी कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के पदों पर है। इसके लिए अगर फॉर्म को भरना है तो गूगल में ऑनलाइन अपडेट STM लिखे या वेबसाइट मिलेगा। लेटेस्ट जॉब में ही बिहार जीविका रिक्वायरमेंट 2025 का लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक करना है। सारी जानकारी आपको इस भर्ती को लेकर यहाँ पर बताई गई है, जिसको आप देख सकते हैं। नीचे आने के बाद इंपॉर्टेंट लिंक में डायरेक्ट आपको लिंक दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे रजिस्ट्रेशन का, एक लॉगिन का। तो आपको सबसे पहला काम करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। आपके सामने ये गाइडलाइन आएगा, पहले इसको आप क्लोज करेंगे और यहाँ से आई एग्री करेंगे। यहाँ पर नीचे आएंगे ना तो बोला गया है कि आपका जो भी नाम है ना, जैसे यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम लिखे, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, लास्ट नेम है तो लास्ट नेम। जैसे किसी का नाम मान लीजिए सीता कुमारी है तो सीता उनका जो है फर्स्ट नेम होगा और लास्ट नेम कुमारी हो जाएगा। लेकिन किसी का नाम सीता कुमारी देवी है तो सीता फर्स्ट नेम, मिडिल नेम जो होगा कुमारी होगा और देवी उनका लास्ट नेम हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो भी नाम है ना, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है ना कि नाम लिखेंगे। चलिए मैं यहाँ पर एक डम्मी जानकारी भर रहा हूँ, आप अपना सही जानकारी भरेंगे। नीचे आएंगे तो बोलता है कि यदि आपने कभी भी नाम चेंज किया तो यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी है, कैलेंडर मिलता है। सबसे पहले जो भी साल होगा ना उस साल को सिलेक्ट करें, जो महीना हो और जो डेट हो उसको इस अकॉर्डिंग आप चयन करेंगे तो बताएगा कि उम्र आपका कितना हो रहा है। जेंडर बताना है, मेल है या फीमेल है वो बताएंगे। आपका जो भी मोबाइल नंबर है देंगे, मोबाइल नंबर को दोबारा डालेंगे। अपना ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी को दोबारा डालेंगे और एक ऑप्शन मिलता है जनरेट OTP का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये कैप्चा कोड आएगा, इसको फिल कर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका जो OTP है वेरीफाई होता है, ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। इस प्रकार आपका OTP वेरीफाई होता है, ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। उसके बाद आपको डिक्लेयर करना है, तो आई एग्री कर कैप्चा कोड को डालकर वेरीफाई वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो भी आपका नाम है ना वो देखने को मिलता है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम देखिए। अब यहाँ पर पूछता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ सही है। ये सभी जो चेकबॉक्स है ना, जो जानकारी है उसको देखना है कि सही है या नहीं है। गलत है तो अभी उसको सुधार कर लीजिए। जानकारी सही है तो सभी पर चेकबॉक्स पर टिक कर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका जो रजिस्ट्रेशन है कंप्लीट होता है। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, इसको नोट कर जरूर रखें। उसके बाद क्लोज वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि यदि आप चाहते हैं जीविका भर्ती में सिलेक्शन पाना, तो आपको आज से ही अपनी जो एग्ज़ाम के तैयारी को लेकर आपको जुटना होगा। तो आप सभी के बेहतरीन तैयारी के लिए परीक्षा मार्ग के द्वारा एक शानदार बैच लाया गया है, जिसका नाम लक्ष्य बैच है। इसमें क्या है ना कि बेसिक टू टॉप लेवल तक जो भी इनका सिलेबस है ना वो विस्तार पूर्वक आपको कंप्लीट कराई जाएगी। जिसमें आपको क्या क्या मिलेंगे, तो लाइव क्लासेस तो मिलेंगे ही, साथ में रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेंगे। सब्जेक्ट वाइज जो एक्सपीरियंस फैकल्टी है, टीचर है, वो आपको देखने को मिलेंगे। ऑल सिलेबस कवरेज जो है इसमें किए जाएंगे। क्लास का जो नोट्स PDF है वो आपको मिलेंगे। 10 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, वीकली मॉक टेस्ट और क्विज आपसे करवाई जाएगी।
जीके जीएस के लिए स्पेशल फोकस आपको देखने को मिलेगा। डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी भी आपको मिलेगा। इस बैच का जो क्लास शुभारंभ है वो 15 अगस्त से स्टार्ट किए जा रहे हैं, जिसमें आपको फ्री में 10 मॉक टेस्ट और 3500 एमसीक्यू का जो पीडीएफ है वो भी मिलेगा। इसकी भी कीमत देखा जाए तो 199 है, लेकिन ये बिल्कुल आपको निःशुल्क होने वाला है। अब देखिए, इसे अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ना, तो ज्वाइन करना का फी जो है 499 है। इसमें भी आपको 20% का जो डिस्काउंट है आपको मिल जाएगा। अब इसे ज्वाइन करने के लिए मैंने बताया कि 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए, तो आपको एक प्रोमो कोड याद रखना है STM20। अब इसका यूज कैसे करना है, कैसे बाई करना है, तो आइए सारी प्रोसेस बताते हैं। इसके लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जिसका नाम परीक्षा मार्ग है। आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन करेंगे और जो नीचे सर्च बॉक्स मिलता है ना, इस पर आपको क्लिक करना है और सर्च बॉक्स में आपको लिखना है परीक्षा मार्ग। आप देखेंगे ना, ये एप्लीकेशन आएगा, इसको आपको इंस्टॉल करना है। उसके बाद ओपन वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही ओपन करेंगे ना, तो अगर आप इस ऐप को पहली बार डाउनलोड करते हैं तो आप अपना अकाउंट बना लेंगे। अकाउंट में सिर्फ अपना नाम, मोबाइल नंबर, एक पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद ये पॉपअप आपको मिलेगा, जहाँ पर देखेंगे ना एक ऑप्शन मिलता है ऑल कोर्स का, जिस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर देखेंगे ना, आपको जीविका का जो भर्ती चल रही है उसका बैच का यहाँ पर लिंक मिलेगा। नीचे में देखिए बाई नाउ का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे और बाई नाउ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर प्रोमो कोड जो मिलता है ना, इसमें मैंने बताया ना कि अगर 20% का डिस्काउंट लेना है तो STM20 आपको लिखकर आप वैलिडेट करेंगे। देखेंगे डायरेक्ट आपको 100 रुपये का डिस्काउंट हो गया मात्र 399 में, जो कि शुरुआत के 1000 सब्सक्राइबर के लिए ही है। जो लोग जल्दी बाई करेंगे उनको ये जो डिस्काउंट है मिल जाएगा। अब बाई करने के लिए चेकआउट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। पेमेंट आप जैसे भी करना चाहे उस माध्यम को सेलेक्ट कर पेमेंट करेंगे और आप जो है 15 तारीख से क्लास ज्वाइन कर सकते हैं बाई होने के बाद। बाकी इंक्वायरी के लिए मैंने नंबर आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में, आप जाकर बात भी कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम होती है तो। उसके बाद एक ऑप्शन देखिए यहाँ पर मिलता है पोस्ट सिलेक्शन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं, एक ऑप्शन मिलता है क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर पोस्ट का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद देखेंगे ना, पर्सनल डिटेल में जो जानकारी आपने फिल किया है वो जानकारी यहाँ पर देखने को मिलता है। बाकी कुछ जानकारी आपको भरना होगा, जिसमें बताना है कि आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड, अन्यथा अनमैरिड वाले विकल्प पर क्लिक करें। जो भी पिताजी का नाम है वो आपको लिखना है, माताजी का नाम लिखना है। बाकी यहाँ पर आपको बताना है, जैसे देखिए पोस्ट कैटेगरी ब्लॉक लेवल है, यानी ब्लॉक लेवल पर ही काम करना होगा। अब यहाँ पर पोस्ट आपको सिलेक्ट करना है, तो मैं बता रहा हूँ कि जो फीमेल सिर्फ 12वीं पास है तो उनको जो अप्लाई करना है, ये पोस्ट देखिए कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का है, आपको इस पोस्ट का सिलेक्शन करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी अन्य पोस्ट के लिए भी अगर कोई अप्लाई करना चाहता तो कर सकता है, उस सब में क्वालिफिकेशन स्नातक होने चाहिए, ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ पर कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर को चुना है। बाकी अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, तो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए देखिए बोला गया ग्रेजुएशन चाहिए। लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट का है, इसमें भी PG का डिग्री बोला गया है। तो एक बार आप नोटिस को देख लीजिएगा अगर बाकी पोस्ट के बारे में अगर समझना है तो। बाकी मैं प्रॉपर इस वीडियो में यह कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, तो इसको मैं सिलेक्ट किया। फिर पूछता है कि नेशनलिटी में आप बताया तो इंडियन चुनेंगे। पूछता है कि बिहार के आप निवासी है तो यहाँ पर एस करेंगे, बिहार के बाहर वाले तो नो करेंगे। तो आप ऑन रिजर्व के थ्रू फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी आपका जो भी कैटेगरी है ना, आप कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। बाकी यहाँ पर बताएंगे जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट बना है वो किस अथॉरिटी के द्वारा बना है, वो आप यहाँ पर बताएंगे। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आप सभी को, नोटिफिकेशन के जब 18 नंबर पेज पे आएंगे ना, तो इन्होंने बताया है कि कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर कोई बनाता है, चाहे वो SC ST हो, BC EBC EWS हो, तो इन सबको यहाँ पर बताया गया है। जैसे BC EBC के केस में क्या है ना कि इनको NCL सर्टिफिकेट बनाना होगा, जो कि आपका बिहार गवर्नमेंट वाला ही होगा, लेकिन वो आपका इशू होना चाहिए या तो SDO लेवल या इससे ऊपर वाले लेवल पे, ये ध्यान रखिएगा। वही SC ST है, कास्ट सर्टिफिकेट बनाता है तो इनका भी जो प्रमाण पत्र है SDO लेवल या इससे ऊपर लेवल DM लेवल होता है उससे बना होना चाहिए। वही वाला यहाँ पर बोला है कि हम वैलिड करेंगे। तो आप देख लेंगे आपके पास SDO या DM लेवल का, आप कोशिश करें अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाने का, तो वो बताएंगे कि भाई किस लेवल से आपका प्रमाण पत्र जो है बना हुआ है, किस डेट को इशू किया गया है, वो आप कैलेंडर की मदद से बताएंगे। बाकी मैंने एक वीडियो बनाया है किसी को SDO या DM लेवल से बनाना है प्रमाण पत्र तो कैसे बनाएंगे, चैनल पर जाएंगे ना
तो मैंने ये वीडियो एक दिन पहले बनाया था, जिसको देखकर आप समझ सकते हैं उनका प्रोसेस भी। तो अपने अकॉर्डिंग वो जानकारी देंगे, जो भी सर्टिफिकेट बना है उसका सीरियल नंबर आप बताएंगे। फिर नीचे आएंगे तो जो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका बना है, किस अथॉरिटी के द्वारा बना है वो बताएंगे, किस डेट किस मंथ का बना है वो जानकारी देंगे, और सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर देंगे। फिर पूछता है कि आपके बॉडी में कोई ऐसा निशान हो जो कटा का हो, जला का हो, उसके बारे में लिखे, नहीं तो यहाँ पर नो मार्क आप लिख सकते हैं, नहीं है तो अपना निशान जरूर बताएंगे। फिर यहाँ पर पूछता है कि आपके पास अगर पैन कार्ड है तो आप यहाँ पर एस करेंगे, तो पैन नंबर देंगे, पैन पर क्या नाम है वो बताएंगे, पैन कार्ड नहीं है तो नो करेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस है तो एस करेंगे, वोटर आईडी कार्ड है तो एस करेंगे, पासपोर्ट है तो एस करेंगे। तो जो प्रमाण पत्र आपके पास हो ना उसके सामने आप एस करिएगा, बाकी पर आप नो कर सकते नहीं है तो। अब जैसे वोटर आईडी कार्ड पर मैंने एस किया तो वोटर आईडी कार्ड नंबर डालेंगे, वोटर आईडी कार्ड पर क्या नाम है वो लिखेंगे, उसके बाद सेव बाय नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार ये जानकारी सेव होता है। अब आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आते हैं। पूछता है आपसे कि अगर आप दिव्यांग है तो एस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। फिर नीचे आएंगे, अगर फ्रीडम फाइटर के अगर आप आश्रित होंगे, जैसे ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर, तो आप बताएंगे, नहीं तो यहाँ पर जो नो वाले विकल्प है इसको सिलेक्ट करेंगे। फिर पूछता है कि अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप उसके बारे में जानकारी आप देंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिर नीचे आएंगे, बेल्ट्रॉन में अगर आप एम्प्लॉय है, करेंटली में अगर काम कर रहे हैं तो आप बताएं, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। अगर आप जो है बेल्ट्रॉन के एक्स एम्प्लॉय है तो उसके बारे में जानकारी आप दे सकते हैं। उसके बाद बोला गया कि अगर आपको कभी भी जीविका के द्वारा हो सकता है टर्मिनेट किया गया हो तो आप बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर नो करेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है सेव बाय नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करेंगे। अब अगले स्टेप में आते हैं, जहाँ पर देखेंगे ना कम्युनिटी डिटेल पूछा गया है, जिसमें करस्पॉन्डेंस एड्रेस में अभी यहाँ रह रहे हैं ना वो एड्रेस बताएंगे। जिस भी अकॉर्डिंग हो आप अपना एड्रेस में, जैसा अगर ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो विलेज होगा तो विलेज लिखे, पोस्ट ऑफिस यहाँ पर लिख सकते हैं, कंट्री में आप इंडिया चुनेंगे। बाकी जो भी आपका स्टेट होगा ना यहाँ पर स्टेट चुनना है, डिस्ट्रिक्ट चुनना है आपको, और अपना पिन कोड देना है। अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस परमानेंट दोनों समान है तो इस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, दोनों फिल होगा। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल कर सेव बाय नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आप अगले स्टेप में आते हैं, जहां पर क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है, जिसमें बताएंगे कि मैट्रिक आपने जो किया है किस बोर्ड से किया है, उस बोर्ड का नाम आप यहां पर लिखेंगे। जैसे बिहार बोर्ड से होंगे तो बीएससीबी पटना लिखेंगे। जिस भी स्कूल से आपने पास आउट किया होगा स्कूल का नाम लिखेंगे। बाकी आपका जो भी नंबर होगा ना, जैसे परसेंटेज या सीजीपीए या ग्रेड में होगा तो वो आप यहाँ से चुनेंगे। कितना नंबर आपको मिला है वो जानकारी आप यहाँ पर बताएंगे। जैसे मान लीजिए आपको 350 नंबर मिला है तो ऑप 10 में 350 बताएंगे, और जितना का एग्जाम हुआ था वो बताएंगे। आपका जो भी परसेंटेज होगा ना वो आ जाएगा। बाकी किस वर्ष आपने जो है इससे पास आउट किया है वो पासिंग ईयर जो है आपको यहाँ पर बताने की ज़रूरत होगी। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ना, पूछता है कि कौन सा डिवीज़न आपका है वो बताए। इसी अकॉर्डिंग इंटरमीडिएट जो किया है वो किस बोर्ड से आपने किया है, बोर्ड का जो भी नाम है लिखेंगे। जो भी कॉलेज का आपका नाम होगा कॉलेज का अपना जो है नाम लिखेंगे, क्योंकि मैं डमी जानकारी भर रहा हूँ इसलिए पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, आप अपना एक्चुअल जानकारी भरेंगे। बाकी सब्जेक्ट बताएंगे कि आपका क्या था, आर्ट साइंस कॉमर्स था, वो जानकारी आप यहाँ से बता सकते हैं जो भी आपने पढ़ाई किया था। नंबर आपका परसेंटेज या सीजीपीए में है वो बताएंगे। कुल कितने नंबर आपको उसमें प्राप्त हुए हैं, कुल कितने का एग्जाम हुआ था वो जानकारी आप यहाँ पर बताएंगे, और आपका परसेंटेज मिल जाएगा। किस वर्ष आपने इससे पास आउट किया है वो बताएंगे। आपका जो डिवीज़न है कौन सा है वो बताएंगे। बाकी यहाँ पर पूछ रहा है कि आप अपने क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी दे सकते हैं, अगर आपके पास डिग्री का कोई क्वालिफिकेशन है तो। अगर है तो आप यहाँ पर अदर चुनकर बता सकते हैं कि कौन सा डिग्री आपके पास है। नहीं है तो इसको आप क्या करें, ब्लैंक छोड़ सकते हैं। है तो आप जानकारी को जरूर दीजिएगा। कोई एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में भी जानकारी आप दे सकते हैं, अन्यथा सेव बाय नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आप तो ये डिटेल सेव हो गया। ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। अब आपको जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, जिसमें बोला गया है कि आपका पासपोर्ट साइज का फ़ोटो देना है, जो कि यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे ना तो गाइडलाइन आएगा कि फ़ोटो आपका रिसेंट का होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। बाकी साइज आपका जो होगा 50 से लेकर 80 KB के बीच होगा। ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे। फ़ोटो अपलोड करने के लिए क्लिक हेयर टू अपलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको उन तमाम गाइडलाइन को देखने को मिलता है। अब फोटो को अपलोड करने के लिए यहाँ पर ब्राउज टू अपलोड पे क्लिक करेंगे। जहाँ भी फ़ोटो है उसको सिलेक्ट करेंगे। इस प्रकार फ़ोटो अपलोड हुआ। ओके
यहाँ से क्लोज करें और यहाँ से व्यू अपलोड फोटो पे क्लिक कर फोटो को जरूर देखें, नहीं तो लास्ट में सबमिट आपका नहीं होगा। इसी अकॉर्डिंग सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। इस पर जब क्लिक करेंगे तो गाइडलाइन आएगा और सिग्नेचर को अपलोड कर लेंगे। फिर 10th का जो भी सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पर अपलोड करना है। फिर 10th का जो आपका मार्कशीट है उसको अपलोड करना है। 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। 12th का मार्कशीट अपलोड करना है। फिर कोई एडिशनल आपके पास सर्टिफिकेट है तो उसको अपलोड करेंगे। जो भी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है यानी निवास प्रमाण पत्र है उसको यहाँ पर अपलोड करना है। कास्ट सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड करना है। वोटर आईडी कार्ड है तो उसको यहाँ पर अपलोड करना है। कोई अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है तो उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे। अब आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो भी फी लगता है ना वो देखने को मिलता है पेमेंट करने के लिए। पेमेंट मोड में देखिए ऑनलाइन का ऑप्शन है, इसको टिक करेंगे। उसके बाद इस सभी चेकबॉक्स पर आपको क्या करना है ना कि टिक करना है और नीचे में एक कैप्चा कोड मिलता है उसको फिल कर एक ऑप्शन मिलता है प्रीव्यू का, जिस पर क्लिक करना है। अब इस प्रीव्यू वाले सेक्शन में कहीं भी कुछ जानकारी गलत है तो अभी आप क्या हो यहाँ से क्लोज कर बैक हो जाए। अगर जानकारी सही है तो यहाँ से क्लोज कर आप डायरेक्ट यहाँ से सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अगर गलत है तो बैक होकर उसको सुधार कर लीजिएगा। अब पेमेंट करना होगा। पेमेंट आप कैसे करना चाहेंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, कोई भी एक माध्यम को सिलेक्ट कर जैसे अगर यूपीआई से करना है तो मैं क्यूआर कोड से चाहता हूँ तो यहाँ से क्यूआर कोड को सिलेक्ट कर प्रोसीड नाउ पे क्लिक करेंगे। ये क्यूआर कोड आएगा, इसको स्कैन कर पेमेंट करेंगे और इसका प्रिंट निकाल कर अपने पास सुरक्षित जरूर रख लेंगे। बाकी आप इसकी बेहतरीन तैयारी आज से शुरू कर दीजिए क्योंकि इसमें एक एग्ज़ाम होगा और आपकी जॉब लगेगी। अपने ब्लॉक में ही काम करना है। बाकी मैंने बताया है कि इसमें 20% का डिस्काउंट लेने के लिए STM20 का उपयोग करें। बाकी सारी प्रोसेस मैंने बता दिया है। तो अभी आपने देखा, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी बताया कि कैसे आपको इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरा करना है। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।